नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 3 अक्टूबर 2023 को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति में आने से पहले मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा आदिवासी क्षेत्रों में ही गुजारा है। मेरा तो आपसे सीधा नाता है, दिल का नाता है और मुझे गर्व है कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाने का गौरव भी बीजेपी को ही मिला है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने सिर्फ 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जो हालत कर दी है, उसे पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने जो कारनामे यहां किए हैं, उससे हर कोई त्रस्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। कभी कभी तो लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है कि कहां सबसे ज्यादा हत्याएं होती है, कहां सबसे ज्यादा लूट होती है, कहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ आजकल एक दूसरे की स्पर्धा में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। झूठे प्रचार की आड़ में ये लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं और आकंठ भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है। छत्तीसगढ़ कह रहा है, आओ नहीं सहिबो, आओ नहीं सहिबो, बदल के रहिबो, बदल के रहिबो, आओ नहीं सहिबो, बदल के रहिबो। मेरे परिवारजनों, ये बस्तर, ये दंडकारण्य आज बना हो ऐसा नहीं है। यहां आदिवासी मेरे भाई बहन, मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद आकर के नहीं बसे हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद ये मेरे आदिवासी भाई बहन नहीं आए। अरे यहां के लोग तो तब भी थे जब प्रभु श्री राम यहां आए थे। मेरे आदिवासी भाई बहन चाहते थे, इसलिए ही अटल जी की सरकार ने अलग छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। भाजपा सरकार ही थी, अटल जी की सरकार थी, जिसने केंद्र में अलग जनजातीय अलग मंत्रालय बनाया, जनजातीय विकास के लिए अलग बजट बनाया और जनजातीय विकास के लिए पूरी सरकार के अंदर एक विभाग खड़ा कर दिया। और कांग्रेस ने इतने दशकों का क्या किया भाई? कांग्रेस ने बस्तर को भी
दशकों तक नजरअंदाज किया। आप लोगों की परवाह ही नहीं की। उनके 2-4 ठेकेदारों को संभालते थे और वही आपसे वोट लेकर के उनको दे देते थे, उनकी गाड़ी चल जाती थी। उनको आपकी परवाह ही नहीं थी। ये भाजपा सरकार है, यहां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। भाजपा सरकार ने दंतेवाड़ा में एजुकेशन सिटी बनाई और मैं तो उसको देखने गया था। साथियों, मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि राजनीति में आने से पहले मेरे जीवन के बहुत वर्ष मैंने आदिवासी क्षेत्रों में गुजारा है। मेरा तो आपसे सीधा नाता है, दिल का नाता है। मुझे गर्व है कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाने का गौरव भी भाजपा को मिला है। आप जानते हैं, कांग्रेस की तुलना में भाजपा सरकार आदिवासी समाज के लिए 5 गुना ज्यादा बजट देती है। अगर वो 1 रुपया देते थे तो हम 5 रुपया देते हैं। ये 100 रुपया देते थे तो हम 500 रुपया देते हैं। भाजपा सरकार ने ही 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। हमारी सरकार आदिवासी सेनानियों और क्रांतिवारों को समर्पित स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम बनवा रही है। हमने जनजाति वर्ग के छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति, उसको भी 2.5 गुना कर दिया है। बीते 9 वर्षों में 300 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय मेरे जनजाति बच्चों के लिए हमने खोले हैं। साथियों, भाजपा सरकार देश में आकांक्षी जिला कार्यक्रम चला रही है। बस्तर संभाग के भी अनेक जिले ये आकांक्षी जिलों में शामिल है। अब तो हम उससे भी आगे बढ़ करके जिले से निकल के जाकर के आकांक्षी ब्लॉक्स की पहचान कर रहे हैं। इस अभियान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा भी हम छत्तीसगढ़ के उसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। आज भी यहां 26,000, 27,000 करोड़ रुपए, उसके से भी अधिक प्रोजेक्ट बस्तर को मिले हैं, छत्तीसगढ़ को मिले हैं। मेरे परिवारजनों, आज यहां बहुत बड़े और देश के आधुनिकतम स्टील कारखाने का लोकार्पण हुआ है। आप मुझे बताइए, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतना बड़ा स्टील का कारखाना आपको मिला है, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस वालों को नहीं हो रहा है। इतना बड़ा कार्यक्रम अभी सरकार का था, छत्तीसगढ़ सरकार का एक भी मंत्री भी नहीं आया, मुख्यमंत्री भी नहीं, उप मुख्यमंत्री भी नहीं। आप कहिए भैया, आपकी भलाई के काम में ये सरकार ने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये आपका अगर भला चाहते हैं तो वहां आकर के बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? नहीं आते हैं।
इसके दो कारण है। एक, उनको सरकार जाने की इतनी चिंता है कि उनके पास यहां आने के लिए समय ही नहीं है, सरकार बचाने में लगे हैं। और दूसरा कारण है, ये मोदी है। अगर मोदी के सामने जाना है तो कोई आकंठ भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता है। और इसलिए वो आने से डरते हैं, भाग जाते हैं। मेरे साथियों, ये स्टील का कारखाना, मुझे याद है हमारे बलिराम जी कश्यप उस जमाने से हमें कहा करते थे, इस कारखाने की मांग आप सभी दशकों से कर रहे थे। हमारी जब मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होती थी, मैं गुजरात से मुख्यमंत्री के नाते मीटिंग में आता था दिल्ली में, रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते आते थे और हर मीटिंग में रमन सिंह जी स्टील के कारखाने के लिए जोर से आवाज उठाते थे। आपकी आवाज वो वहां पहुंचाते थे। लेकिन आप जानते हैं कांग्रेस ने ये मांग क्यों नहीं मानी? इसके पीछे कांग्रेस के कट, कमीशन और करप्शन की बोलबाला थी, सोच पड़ी थी। लंबे समय तक कांग्रेस की नीति रही है, क्या करते थे? कच्चा माल विदेश भेजो और फिर उसी कच्चे माल से बना महंगा सामान महंगे पैसे देकर के आयात करो। कहते हैं ना, गेहूं बाहर भेजो और फिर ब्रेड बना करके लाओ। क्या ऐसा कोई करता है भाई? ऐसा कोई करता है क्या? आप मुझे बताइए, आप जो घर में चावल खाते हैं तो क्या ऐसा कोई करता है कि पहले उसका धान विदेश भेजा जाता है, फिर वो धान विदेश में धुला जाता है, फिर वो धान विदेश में साफ किया जाता है, फिर धान को वहीं विदेश में भी पकाया जाता है और फिर वो पका पकाया चावल आपको खाने के लिए मिल जाता है? ऐसा कभी होता है क्या? आप अपना धान, अपना चावल खुद ही करते कि नहीं करते हैं? आप धान भी यही उगाते हैं, उसे साफ भी यही करते हैं, यही पकाते हैं और यही अपने घर में खाते भी हैं। लेकिन कांग्रेस को ये करने में कट की कट हो जाती है, कमीशन नहीं मिलता है। इसलिए क्या किया उन्होंने? ये हमारे इलाके में जो आयरन ओर है ना, ये दुनिया का उत्तम से उत्तम आयरन ओर है, दुनिया का। ये हमारे बस्तर में है। लेकिन ये क्या करते थे? आयरन ओर में से स्टील यहां बनाने के बजाय, जिसका कोई हिसाब किताब न हो, कितना माल निकाला पता न चले, जितना उठा सकते हो उठाओ, विदेश भेज दो और बीच में मलाई खा लो। कोई भी सरकार होती तो उसकी प्राथमिकता होती कि यहां बस्तर में ही स्टील का कारखाना लगाए। लेकिन कांग्रेस ने यहां से कच्चा माल निकाला और फिर कच्चा माल ही विदेश भेज दिया। इसमें कांग्रेस के नेताओं ने कमाया, यहां के नौजवानों को कुछ नहीं मिला।